विना गीतां विना रामायणीं कथां विना कविं कालिदासं भारतं भारतं नहीं। अस्मिन् पुण्ये अवसरे अत्र समवेताः सर्वेपि ये विद्वांसः सन्ति, संस्कृतसेवकाः सन्ति, संस्कृतसमुद्धारकाः सन्ति, ते सर्वेपि मया सादरम् अभिनन्द्यन्ते, प्रणम्यन्ते। बहवः विचाराः अत्र समागताः। आचार्य शुक्ल तत्र संतोष शुक्ल महोदयेन बहूय कविताः तत्र प्रस्तुताः। वासुदेव द्विवेदी महोदयानां ताः कविताः श्रुत्वा स्मृति जागरणं संजातं स्मृतेः अतीव मोदमानोऽस्मि। अहं किञ्चित् राष्ट्रभाषया वक्तुमभिलषामि। आज बहुत पवित्र अवसर है। प्रातः काल से ही आचार्य कृष्णकांत शर्मा जी के निर्देशन में हम उत्तरांचल से जुड़े थे। लगभग 10 बजे से ही हम वासुदेव द्विवेदी जी के अभ्यर्चना में, अभिनंदन में संलग्न हैं। पूरा आज का दिन जो है हमारा सफल है और आज अभी भी जो है ये चर्चा चली रही है। अभी 1 आध घंटे और चलेगी लग रहा है। और वैश्विक परिप्रेक्ष्य के विषय में जैसा आपने जो विषय दिया है, हम ये सभी जानते हैं कि संस्कृत का मूल केंद्र तो भारतवर्ष है। भारतवर्ष से ही इस संस्कृत का उद्गम हुआ है और यहाँ से यह जो संस्कृत वाणी है समस्त विश्व में फैली है, ये निश्चित है। और आज बहुत बड़े सौभाग्य की एक बात मैं बताना चाहता हूँ। जो विश्व के टॉप 10 विश्वविद्यालय हैं, जो एक विश्वविद्यालयों की ग्रेटिंग आई थी पहले, जो ये टॉप 10 हैं जिसमें भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं था, उन सभी टॉप 10 विश्वविद्यालयों में संस्कृत के विभाग चल रहे हैं, संस्कृत डिपार्टमेंट्स हैं, संस्कृत का अध्ययन अध्यापन होता है। जर्मन में संस्कृत का विशेष अध्ययन अध्यापन होता है। एक जर्मन का संस्कृत दल जो है अभी 2-3 महीना पहले, कोरोना के पहले, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आया था। यहाँ पर जो है पारस्परिक संबंध कायम हुआ है जर्मन के लोगों के साथ में। अन्य देशों में मैं सिडनी गया था, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पता लगाया हमने तो पता चला सिडनी यूनिवर्सिटी में संस्कृत डिपार्टमेंट्स है। मैं वहाँ जाके वहाँ के संस्कृत आचार्यों से मिला। इस प्रकार यह हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि विश्व के प्रत्येक देशों में जहाँ उन्नत विश्वविद्यालय हैं वहाँ संस्कृत का अध्ययन, अध्यापन, रिसर्च, गहन रूप में रिसर्च हो रहा है। दुर्भाग्य है कि हम लोग का जो अनुसंधान है वो उन लोग के अनुसंधान से बहुत पीछे चल रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और यहाँ आचार्य कृष्णकांत जी ने भी कहा, आपने भी उल्लेख किया, यह शरीर जो है आचार्य वासुदेव जी के मार्ग का अनुसरण करते हुए विगत 30-35 वर्षों से संस्कृत की सेवा में लगा हुआ है। लगभग 50 से लेकर 60 वैदेशिक विद्यार्थियों को संस्कृत सिखाने का सौभाग्य इस शरीर को प्राप्त है। उस समय हमने अनुभव किया कि विदेशों में संस्कृत की क्या स्थिति है। इस शरीर के द्वारा कंबोडिया के छात्रों ने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, इटली के देशों के छात्रों ने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, कोरिया के देशों के छात्रों ने संस्कृत की शिक्षा पाई है, इंग्लैंड की एक बालिका ने शिक्षा पाई है, और अमेरिका के एक भिक्षुक हैं जो जॉर्जिया के हैं, वो प्रतिवर्ष 2 महीना अवकाश लेकर के अभी 3 वर्ष से आ रहे हैं और हमारे यहाँ संस्कृत गृहम में 2 महीना संस्कृत सीख करके वो अमेरिका लौटते हैं प्रतिवर्ष। इसी प्रकार तिब्बत के और नेपाल के, भूटान के तो सीख ही रहे हैं, ये तो अपने आनुषंगिक राष्ट्र हैं। भारतवर्ष के एक प्रकार से संस्कृति के सब अनुयायी हैं, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। इस प्रकार ये संस्कृत जो है, एक जो ज्ञान धारा है, ये संपूर्ण विश्व के लिए उपादेय है, क्योंकि इसी संस्कृत भाषा में लिखा है वसुधैव कुटुंबकम,
विश्वम भवत्येक नीडम, ये किसी दूसरी भाषा में आपको कहीं मिलेगा नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, ये संस्कृत में ही मिलेगा। सर्वम खलु इदम ब्रह्म संस्कृत में ही मिलेगा। तो इस प्रकार की बात यदि हम विदेश में जाके कहते हैं, ये शरीर थोड़ा अमेरिका भी घूम आया, थोड़ा संतोष जी को मालूम है, हम पासपोर्ट बनाने के लिए आपके यहाँ बैठ के पुआ आपने खिलाया था सुंदर तरीके से। मैं 1 महीना अमेरिका प्रवास में रहा, तो वहाँ मैंने 15-20 व्याख्यान दिए और संस्कृत का महत्व बताया। वहाँ बहुत से विदेशी भी बैठे थे। तो जब सर्वम खलु इदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, ऐसी बातें उनके सामने रखते हैं तो वो प्रभावित होते हैं, नतमस्तक होते हैं, वो सरेंडर होते हैं, वो झुकते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। जैसे विवेकानंद के सामने सारा अमेरिका, सारा विश्व झुका था। ये सामर्थ्य हमारे संस्कृत भाषा में है। ये एक देश की भाषा नहीं है। संस्कृत भाषा आचार्य वासुदेव द्विवेदी जी सिखाते थे। संस्कृतम न केवलम एकस्याः जाते भाषा, ये द्विवेदी जी की सिखाई हुई पंक्ति है। न एकस्य धर्मस्य भाषा, न केवलम एकस्य राष्ट्रस्य भाषा, न केवलम एकस्याः सभ्यतायाः भाषा, न केवलम एकस्य संप्रदायस्य भाषा, अपितु इयं भाषा सर्वेषां भाषा, विश्वस्य भाषा, सर्वेषां मानवानां भाषा संस्कृत भाषा, ऐसा द्विवेदी जी सिखाते थे। अब उसी के अनुसार द्विवेदी जी ने काम किया। अभी द्विवेदी जी को समझने में, परखने में अभी बहुत समय लगेगा आचार्य संतोष जी। ये द्विवेदी जी के व्याख्यान से तो ठीक है, हम उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन द्विवेदी जी को समझना पड़ेगा, उनके ग्रंथों से रूबरू होना पड़ेगा, हमको प्रतिदिन जीना पड़ेगा। जब हम प्रतिदिन माँ कुरु दर्पम माँ कुरु गर्वम माँ भव मानी मानय सर्वम, जब देखते हैं मुदित मना भव मान सर्वम, जब एक एक हृदय स्पर्शी उनके उपदेश जब देखते हैं, कितना सुना है, लगभग हंसते खेलते संस्कृत गौरव ग्रंथमाला लगभग इस शरीर में सारा समाविष्ट है, सारा उतरा हुआ है, सुनाने की जरूरत ही नहीं है। इस प्रकार के द्विवेदी जी थे, हमारे आइकॉन हैं, हमारे एक आदर्श हैं। उनके माध्यम से सारे विश्व को हम जो है एक प्रकार की शिक्षा दे सकते हैं। मैं 1-2 पॉइंट संतोष जी और बोलूँगा। हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय में एक अमेरिकी महिला, एक लेडी 24-25 वर्ष की लड़की एक आई, मेरे डिपार्टमेंट में घुसी। ये सत्य बात बता रहा हूँ विद्वानों के सामने, 10-12 वर्ष पहले की बात है। और हमने पूछा कि तुम कहाँ हो, तो वो आई बैठी, उसने कहा कि मैं रिसर्च कर रही हूँ अमेरिका में। बोली अच्छा, तो तुम बातचीत चली, ऑक्सफोर्ड में रिसर्च कर रही है, तो फिर पता चला तुम्हारा विषय क्या है। तो उसने कहा मैं योग वासिष्ठ पर अनुसंधान कर रही हूँ। उसी का कुछ टॉपिक बताया उसने, मैं योग वासिष्ठ पर अनुसंधान कर रही हूँ। दुर्भाग्य इस शरीर का था, तब तक मैंने योग वासिष्ठ ग्रंथ का दर्शन नहीं किया था, केवल सुना था हमने कि ये वशिष्ठ और राम का एक संवादात्मक ग्रंथ है, वशिष्ठ जी का उपदेश है। मैं उस दिन समझ लीजिए बेचैन हो गया जब वो बालिका वहाँ से गई। तत्काल मैं एक छात्र को जो है सो 200-300 रुपया थमाया, कहा दौड़ो चौखम्बा जाओ, मोतीलाल जाओ, कहीं से भी योग वासिष्ठ खरीद के लाओ। तो बेचारा छात्र जा कर के एक पुराना ग्रंथ जो है योग वासिष्ठ लाया। उसी दिन मैं उसको पढ़ा, फिर देखा। ये प्रेरणा उस एक लड़की ने हमें दिया, जो अमेरिका की लड़की है। हम लोगों को जो तथाकथित विद्वान होकर के बैठे हैं, उन्होंने ग्रंथ भी नहीं देखा। जैसे हम हैं वैसे बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा। अनुमान लगाइए, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र बन्नी। उसी प्रकार वो रिसर्च चल रहा है वहाँ पर। मैं चौंका, और आज योग वासिष्ठ हम देख रहे हैं। अब तो गीता प्रेस ने भी छाप दिया, सब जगह मिल रहा है। एक चीज़ ये हुआ सर। एक दूसरा उदाहरण देखें, एक इजराइल का व्यक्ति हमसे मिला। इजराइल, वो पुरुष था, वो हमारे कमरे में घुसा डिपार्टमेंट में खोजते खोजते।
तो फिर बातचीत हुई। उसने कहा कि मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ, एक टॉपिक है जिसके संबंध में जानकारी लेने के लिए मैं भारत आया हूँ, लोगों ने बताया है यहाँ भारत में जानकारी मिलेगी। तो हमने जिज्ञासा की कि आपका सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज़ योर सब्जेक्ट, व्हाट इज़ योर टॉपिक। तो उसने कहा कि मेरा जो टॉपिक है वो है कि नचिकेता जो यमलोक गया, उसके बाद जो नचिकेता लौटा, वहाँ से लौटने के बाद नचिकेता ने क्या किया, What नचिकेता डन आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम यमलोका। नचिकेता ने वहाँ से लौटने के बाद क्या किया, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये रिसर्च का टॉपिक है। और वहाँ खोजते खोजते मैं परेशान हो गया, कहा कि भारतवर्ष में जाना चाहिए। मैं दिल्ली आया, दिल्ली में घूम घाम किया। किसी ने कहा कि कोई प्रोफेसर छाया राय है, मैं सुनिए सीक्वेंसली बता रहा हूँ। किसी ने हमको कहा कि प्रोफेसर छाया राय कोई हैं, एमपी में, आप लोग जानते ही होंगे, नाम सुने होंगे, उन्होंने नचिकेता पर काम किया है। तो मैं वहाँ गया, कुछ उन्होंने बताया। फिर उन्होंने बताया कि एक प्रोफेसर गंगाधर पंडा जी हैं, उन्होंने कुछ नचिकेता पर लिखा है, कुछ आर्टिकल एक छोटा सा लिखे होंगे, जो है 10-20 पेज का, वो नचिकेता पर कहीं छपा था। तो गंगाधर पंडा जी को खोजते खोजते वो संपूर्णानंद आया था। फिर उनसे भी मिला, देखा दाखा, तो उसका टॉपिक से तो मतलब था नहीं वहाँ जो है सो। फिर मैं चक्कर आया 1 महीना, जो है देखिए टॉपिक क्या है। तो कहने का तात्पर्य जो है, जो विदेशी अनुसंधान जो सिस्टम है, आप देखें कितनी गंभीरता से वो लोग जा रहे हैं और सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। और हम लोग की स्थिति आज क्या है, तो भी हम लोग को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम करना चाहिए। देखिए आज काम करते करते मैं शाम को, संतोष जी भी देख रहे हैं, इस समय कम से कम 30-40 विद्यार्थी हमारे जुटे हैं। और जो गौरव गानम और ये जो हंसते खेलते संस्कृत भाग 1, भाग 2, भाग 3 हमारे छात्रों को पूरा कंठस्थ है। और धातु रूपावली, शब्द रूपावली और जो क्री धातु का जो उन्होंने द्विवेदी जी ने जो पूरा अलग से छापा है, सनंत यंगंत, वो भी मैं पूरा रटा चुका हूँ। छात्रों को जो है बड़ा आनंद आता है। जी, धातु रूप निदर्शनम, स्पेशली क्री धातु का वो जो है वो पढ़ा दिए। अब वो छात्र जुड़े हैं हमारे, और वो क्या भगवान की कृपा है कि यत्र यत्र गच्छसि पश्य तत्र संस्कृतम के तरह वो छात्र हमको नहीं छोड़ते हैं। मेरी उसमें कोई विशेषता नहीं है, नहीं तो काशी में गुरु बहुत हैं, लेकिन 40-50 आपके दरवाजे में आएंगे ज़रूर, और मैं सेवा करूँगा ज़रूर। जब तक ये जीवन रहेगा तब तक करेंगे। तो ये इस प्रकार का उपक्रम अभी एक किसी विद्वान ने कहा भी, प्रातःकाल किसी चंद्रकांत शुक्ल जी ने वहाँ पर विषाद रखा कि हम लोग को कम से कम 10-20 विद्वानों को ऐसा क्रम चलाना चाहिए कि वासुदेव साहित्य प्रशिक्षणम करके अपने अपने घर में कम से कम 10-10, 20-20 विद्यार्थियों का प्रशिक्षण चलाने का कार्य किया जाए। एक दूसरा जो उनका साहित्य जो है विलुप्त प्राय है, मैंने श्रीनिवास जी से कहा कि एक सेट हमको पूरा साहित्य दे दीजिए। 3 साल पहले कहा था, हमको उपलब्ध नहीं हो सका। जो टूटा फूटा जो भी साहित्य मेरे पास में है उससे मैं काम चला रहा हूँ। मेरी वो एक अभ्यर्थना है आपसे कि हमको उनका पूरा साहित्य जो है उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे मैं और अधिक उत्साह से कार्य कर सकूं और एक इस जीवन को सार्थक बना सकूं। और अंत में एक ही बात का कहना हम चाहते हैं कि जब हम ठीक रहेंगे तो सारा जगत ठीक रहेगा, जब हम ठीक नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं ठीक रहेगा। जब हम स्वस्थ, प्रसन्न, उदार हृदय, स्वस्थ चित्त, प्रसन्न चित्त रहेंगे तो अपने परिवार को भी समझा सकते हैं, घर को भी समझा सकते हैं, राष्ट्र को भी, अंतर्राष्ट्रीय को भी, सब समझा देंगे हम जो है सो। लेकिन हम खुद कंफ्यूज्ड रहेंगे, दीनहीन के तरह रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा हमारे पास, तो हम कुछ नहीं कर सकते। यही पॉइंट है। द्विवेदी जी के एक पंक्ति से मैं उपसंहार करूँगा। आचार्य शुक्ला जी, क्योंकि मेरा ये भी नियम है कि
जो एक हमारे पंडितों का गुण होता है, आप जानबे करते हैं, जब ध्वनि यंत्र मिलता है तो जो है कालातीत हो जाते हैं। मैं वैसा नहीं करता हूँ। मैं प्रातः काल भी जो मुझे समय दिया था उतने हमने बोला, क्योंकि ये भी हमें सीखना चाहिए। समय की मर्यादा का पालन करेंगे, पंक्चुअलिटी लेंगे, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आचार्य द्विवेदी जी का एक अंतिम उपदेश हम सुनाना चाहते हैं। एक बार भी तो दोहरा दें अब भी वह इतिहास, फिर से इस उजड़े मधुबन में लहराए मधुमास। कंठ कंठ से साम गान का तान मधुर फिर फूटे, अब से ऋषिकुल में सुरवाणी का मृदु तार न टूटे। अब से ऋषिकुल में सुरवाणी का मृदु तार न टूटे। इसी के साथ समस्त जो आज विद्वान जितने जुटे हैं, हमारे IIT के मिश्रा जी, वो जो एक आधुनिक व्यक्ति होते हुए भी उनके अंदर जो एक चिकित्सा और एक कैलिबर बोलना चाहिए अंग्रेजी में, वो जो देखा गया, जो एक भाव देखा गया एक आधुनिक टेक्नोलॉजी के व्यक्ति के अंदर, वो जो छटपटाहट है, वो हमारे संस्कृतज्ञों के हृदय में उतना छटपटाहट शायद देखने को मिल सकता है। उनका चयन आपने किया, इसलिए आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे इस सभा की जो अध्यक्षता कर रहे हैं आचार्य द्विवेदी जी बैठे होंगे, उनको भी प्रणाम करता हूँ सादर। और कुलपति जी ने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। जो इसमें बोले हैं, और ये जो मुखारविंद जो है वो अलग अलग हैं और वस्तु तत्व एक ही है। जो संतोष जी ने बोला वो मैंने बोला, वो जो मैंने बोला वो आपने बोला। केवल अपने ही मुंह से सब बात निकालना जरूरी नहीं है। जो कृष्णकांत जी ने बोला वो भी मैंने बोला। इस प्रकार जब सभी के बात को हम समेट लेते हैं तो भाषण जो है अपना पूरा हो जाता है। इसी के साथ मैं पुनः आपको प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ, यदि नो संस्कृता दृष्टि, यदि नो संस्कृतम मनः, यदि नो संस्कृता वाणी, संस्कृताध्ययनेन किम आयान्तु पंडित जना न वसन्तु तुष्णीं शैथिल्य दोषमपहाय भवन्तु सज्जाः। एभिरेव वचोभिः सर्वान् भवतः पुनरपि सादरम् अभिवन्द्य विरमामि। जयतु भारतम्, जयतु संस्कृतम्, अमरवाणी विजयताम्। नमो नमः।